दरभंगा शहर के कादिराबाद में स्थित प्रसिद्ध दिल्ली पब्लिक स्कूल एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने की तैयारियों में जुटा है। यह सेमिनार दरभंगा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में एक नई कहानी लिखेगा। स्कूल के निदेशक शोएब खान ने बताया कि इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है और इसमें करीब 15 देशों, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इतना ही नहीं, अभी भी मलेशिया के अल कुरान यूनिवर्सिटी से दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद का टाइप है, जिसके अनुसार यहाँ के बच्चों का वहाँ के छात्रों और शिक्षकों की टीम से सीधा संवाद होता है। वहाँ की नई शिक्षण तकनीक को यहाँ के छात्र समय समय पर वेबिनार के माध्यम से समझ और सीख रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर पेश है स्कूल के निदेशक शोएब अहमद खान से ये विशेष बातचीत। दिल्ली पब्लिक स्कूल ने सुना है कि मलेशिया की किसी यूनिवर्सिटी से कोई समझौता किया है। क्या समझौता है और उसका फ़ायदा यहाँ के बच्चों को क्या मिलेगा? देखिए, मलेशिया की जो यूनिवर्सिटी है उसको अल कुरान यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी से हम लोग का गठजोड़ होने का मकसद ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि उस यूनिवर्सिटी से जो बच्चे निकल रहे हैं उनके अंदर में सबसे पहले बहुत ही अच्छी तरीके से उनके अंदर मैनर्स होता है, डिसिप्लिन है, और वो एक अच्छे बड़े बड़े पोस्ट पर अच्छे रिसर्च और साइंटिस्ट वहाँ के लोग जो हैं उस यूनिवर्सिटी से निकले हुए। वहाँ भी कई यूनिवर्सिटी हैं लेकिन अल कुरान के जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो हम लोगों को उनसे गठजोड़ करने का मतलब ये है कि वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, वहाँ के जो एजुकेटर हैं, उन एजुकेटर से हमारे बच्चों का जो मेल हो, उनसे मुलाकात हो, उनसे हमारे बच्चे जो है थोड़ा सा कुछ टाइम टू टाइम जो है वो वेबिनार के माध्यम से ही बच्चे जो है वो उनकी बातों को समझे और उनके टेक्निक को समझने की कोशिश की जाती है। और हिंदुस्तान का जो यूनिवर्सिटी है वो भी चाहते हैं कि आपका मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर में जो है, मिथिला के अंदर में बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर में जो क्वालिटी है, यहाँ का जो एजुकेशन का जो पद्धति है पढ़ाने लिखाने का, वो चाहते हैं कि हमें भी मिले। तो बस एक आदान प्रदान है कि बच्चों के अंदर में उनको उनके क्वालिटी को, उनके बौद्धिक क्षमता को डेवलप करने के लिए ये हम लोगों का एक पहल है कि हम लोग अपने स्कूल के बच्चों को उनके बौद्धिक क्षमता को और भी बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल स्तर पर उनको लेकर जाएं, ताकि आज जो बच्चे हैं वो कल का जो वक्त हो, उनका जो फ्यूचर हो, वो फ्यूचर ब्राइट हो और कहीं भी दुनिया के अंदर में वो जाएं तो वहाँ उन्हें कामयाबी मिले और हर तरह का इंफॉर्मेशन उनको मिलता रहे। इसलिए हम लोग उससे समझौता किया है, यानी एक साथ अपना समझिए गठजोड़ किया है। अच्छा, ये सारा प्रोग्राम ऑनलाइन चलेगा या ऑफलाइन भी कुछ है? ये अभी तक तो ऑनलाइन चलेगा दोनों का। हम भी जो हमारे यहाँ के एक्सपर्ट हैं वो भी ऑनलाइन रहेंगे और वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं वो भी ऑनलाइन रहेंगे। उनकी और बच्चे भी ऑनलाइन होंगे? हाँ, साथ में बच्चे रहते हैं, साथ में हमारे बच्चे रहते हैं और उनके बच्चे भी रहते हैं। तो हमारे अंदर में जो हम जिस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने देश के अंदर में, वो जो कर रहे हैं वो, तो दोनों के अंदर में हम लोग उन चीज़ों को देखते हैं कि डिफरेंट क्या है। हमारी अच्छाई को वो ले रहे हैं, उनकी अच्छाई को हम लें। तो हम समझते हैं कि इसी तरह से हम इंग्लैंड से और पेरिस से, आपको इंडोनेशिया के अलावा आपको बांग्लादेश है, फिर आपको कई, अभी तक हम 23 कंट्री से जो है हमारा वेबिनार चल रहा है। 23 कंट्री के जो एजुकेटर हैं वो हम लोग के बच्चों को एजुकेशन देने के लिए ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से वो एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाला कुछ ही दिनों में एक बड़ा सेमिनार होगा जिसमें कम से कम 15 से 20 कंट्री के एजुकेटर्स यहाँ हिंदुस्तान के अंदर में दरभंगा की इस धरती पर आएंगे। इसका प्रयास होगा। अच्छा, यहाँ क्या तैयारी हो रही है उस सेमिनार की? तो उस सेमिनार की तैयारी हो रही है कि अभी हम लोग उसका पहल कर रहे हैं कि हम लोग जितने भी संस्था है उस संस्था के लोगों से बात करेंगे और उनका एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। हमारे साथ एक वर्ल्ड पीस है। वर्ल्ड पीस जो है एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये वर्ल्ड पीस क्या है और कहाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये इसका हेडक्वार्टर आपको हिंदुस्तान में ही है, दिल्ली में है। और वर्ल्ड पीस एक संस्था है। इस संस्था के अंदर में ये इसका काम ये है कि दुनिया के अंदर में अमन पैदा हो, शांति पैदा हो एजुकेशन के माध्यम से। एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जिससे शांति, अमन
आ सकता है जब हमारे अंदर में अमन होगा। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर से जो भी खराबियाँ हैं हमारे देश के अंदर में, हमारे पूरे दुनिया के अंदर में, वो ख़त्म हो और लोग अच्छी ज़िंदगी जी सके, लोगों को अच्छा हर चीज़ मिल सके। ये वर्ल्ड पीस का एक काम है, इस पर गरीबों के लिए बच्चों के की शिक्षा में भी वर्ल्ड पीस की कुछ भूमिका है क्या? बिल्कुल, बच्चों को के अभी वर्ल्ड पीस का ही काम है, जो हम लोग को एक दूसरे से गठजोड़ करवाना दूसरे देश से मिलवाना, यही काम है। और गरीब बच्चों के लिए खास करके एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है कि गरीबों के अंदर में भी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए उसको, और उनके बच्चों को कैसे एजुकेशन दिया जाए हिंदुस्तान के अंदर में भी। और हम ये पहल अपने गांव से शुरू कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी यहाँ पर अपना स्कूल जो खुल रहा है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये हमारे सीसो में जो आपका मब्बी हाईवे दिख रहे हैं जी, वहाँ बहुत जल्द खुलने जा रहा है। उसमें एक विंग हुआ जो बिल्कुल ऐसे असहाय बच्चे, जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, जिनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, जो बच्चे आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो बड़े स्कूल में पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर उनकी भी तमन्ना है, उनकी भी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे आगे की ओर जाएं, लेकिन वो कैपेबल नहीं है। तो उनको वर्ल्ड पीस के माध्यम से हम एक स्कूल यहाँ खोल रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल जिस तरह से बाहर से टीचर्स आएंगे और यहाँ रहेंगे और उनके बच्चों को पढ़ाएंगे, उस स्कूल के अंदर में क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा। तो हम लोग वो काम करेंगे यहाँ पर। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।